बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो लोग छुट्टी गए हैं वो अपनी छुट्टी बढ़ाने की फ़ीस बैंक अलराजी मोबाइल ऐप से किस तरह पे कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं या किसी दोस्त को कहकर आप इसको कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर पेज पर हमको देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो आपने बैंक अलराजी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने ये ओपन की हुई है, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस अभी जो अपडेटेड वर्जन है इसका वैसा होगा। तो आपने लास्ट में देखना है, यहाँ पेमेंट वाला लास्ट में पेमेंट लिखा है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ गवर्नमेंट पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आपने कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना लास्ट में, ठीक है। लास्ट में ये अलाइन कंट्रोल, एलियन कंट्रोल, जो भी आप इसको पढ़ें, ये लिखा हुआ है। तो इस पर आपने कर देना है क्लिक। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर देखें एग्जैक्ट एक्सटेंड एग्जैक्ट वी इज री एंट्री वीज़ा ड्यूरेशन, ये लिखा है। इस पर आपने कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो याद रहे कि आपका इकामा भी होना चाहिए, ठीक है। इकामे की मुद्दत भी होनी चाहिए, फिर ही आपकी ये छुट्टी बढ़ेगी। और आपका जो पासपोर्ट है उसका भी डेट होनी चाहिए, फिर ही आप छुट्टी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखें रिफ़ंड का ऑप्शन भी है। अगर आपने पेमेंट कर ली है और आपकी छुट्टी कफील नहीं बढ़ाई या कोई वजह हो सकती है आप नहीं आ सके, तो आप यहाँ ऐसे ही आना है यहाँ पर, और रिफ़ंड के ये पेमेंट पर सिलेक्ट है, आपने रिफ़ंड पर क्लिक करके यहाँ आईडी देनी है, कामा नंबर, और नीचे वीज़ा नंबर देकर आप इसको रिफ़ंड कर लेना है। रिफ़ंड 2-3 दिन में आ जाती है पेमेंट वापस। तो अगर आपने पेमेंट करनी है तो यहाँ सबसे ऊपर इसमें लिखना है इकामा नंबर। तो मैं एक इकामा नंबर, नीचे वीज़ा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जो आप पेपर लेके जाते हैं छुट्टी का उस पर वीज़ा नंबर लिखा होता है। अगर आपको वह फिर भी नहीं पता चलता तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में बना करके अपने वीज़ा नंबर किस तरह निकालना है। अपना वीज़ा नंबर वही होगा जो आप छुट्टी के बाद पेपर लेके गए हैं या आपने नेट से निकाला है। दूसरा ये कि पेमेंट करने से छुट्टी नहीं बढ़ती। कुछ लोग दोस्त जो सवाल करते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, इकामा नहीं बना हमारा, हमारी छुट्टी नहीं बढ़ी, हमने पैसे सदद कर दिए। तो जब तक कफील या कंपनी जिसके अंडर आप हैं तो वो आपकी छुट्टी या कामा जो भी आप करवाना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, वो नहीं करेगा, वो नहीं बढ़ाएगा, तो आपकी पेमेंट करने से छुट्टी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक मैं कामा नंबर देता हूँ, नीचे वीज़ा नंबर देना है आपने, ऊपर इकामा नंबर, नीचे वीज़ा नंबर, नीचे वीज़ा ड्यूरेशन एंड डेज़, दिनों के अंदर, ठीक है। सामने ड्रॉप डाउन है, इस पर आपने कर देना क्लिक। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ से देखें 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, जो भी जितनी आप बढ़ाना चाहते हैं आपका उतना इकामा भी होना चाहिए। तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं 30 दिन के लिए करता हूँ, 30 पर क्लिक, और नीचे है नेक्स्ट का बटन ऑन हो गया, ठीक है, ये वाला बटन। तो आपने इस पर कर देना है क्लिक। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। तो फिर यहाँ पर ये अकाउंट सेलेक्ट करने को बोलेगा, इसको आपने कर देना है सिलेक्ट। और नीचे फिर आपका जो नाम है, जो आपने वीज़ा नंबर और इकामा नंबर आपने ठीक दिया तो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। ये नाम आ गया है, तो नाम ठीक है। और इसकी फ़ीस है, ये देखें 100 रियाल, 1 महीने की 100 रियाल है, 2 महीने की 200 रियाल, इस तरह आगे। तो आपने नीचे आ जाना है लास्ट में, और कन्फर्म का बटन है, ठीक है। ये कन्फर्म के बटन पर आपने कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, जो जिस नंबर पर आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है। तो पासवर्ड हमको मसूल हो चुका है, OPT। तो इसको मैं इंटर करता हूँ। जैसे इंटर करूँगा तो इंशाल्लाह हमारी पेमेंट हो जाएगी। तो देखें हमारी पेमेंट हो चुकी है। तो अब आप इसको टेक्स्ट में किसी को शेयर करना चाहते हैं या PDF में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको PDF में शेयर कर देता है, जिसकी मैंने ये पे की है। तो देखें ये आ गया है PDF बनकर। तो यहाँ ऊपर शेयर का बटन है, इसके शेयर के बटन पर करते हैं क्लिक, और यहाँ WhatsApp पे मैं इसको कर देता हूँ शेयर। ये मैंने इसको कर दिया शेयर WhatsApp पे। और इस तरह आप आसानी से जो है ना अपनी छुट्टी की पेमेंट कर सकते हैं। आपकी छुट्टी फिर भी अगर कफील नहीं बढ़ाता तो आप इसको रिफ़ंड भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी छुट्टी की फ़ीस को भी, इकामे की फ़ीस रिन्यू की आप ख़ुद पे किया करें या दोस्त से किसी से करवा लिया करें, क्योंकि कफील जो पैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़र्च कर देते हैं, फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते, दोबारा वो डिमांड करते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो आप पेमेंट करके उसको कफील को बोल दिया करें मैंने रसूम जो सदद कर दी, अभी हमारी छुट्टी बढ़ा दें या इकामा, इसको एक्स्ट्रा इकामा लगा दें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।